कि सियासी जमातों के अरकान में इख्तलाफ राय होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पार्टी का कोई रुकन इख्तलाफात की बात मीडिया पर आकर करे तो ये कहा जाता है कि भाई हमारी पार्टी में तो जमहूरियत है, हर किसी को बात करने का हक हासिल है। लेकिन शायद हकीकत में ऐसा नहीं है। एक मुबैना ऑडियो लीक के मामले पर तहरीक इंसाफ की पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने रुकने पंजाब असम्बली उज़्मा कारदार को पार्टी से निकाल दिया है। गुज़श्ता माह उज़्मा कारदार की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और खातून अव्वल के हवाले से ऑडियो कॉल वायरल हुई थी, जिस पर पार्टी डिसिप्लिन कमेटी ने उज़्मा कारदार को ज़ाती हैसियत में पेश होकर कहा कि आप इसको वजाहत करें आके। उज़्मा कारदार डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश भी नहीं हुई, जिस पर उन्हें फिर 15 जून को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनकी रुकनियत 1 माह के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी और उन्हें ज़ैली कमेटी के रूबरू दोबारा पेश होने की फिर उन्हें हिदायत की गई थी। उज़्मा कारदार के शौहर की अलालत की वजह से 17 जून की समाअत मौखर करके 27 जून को की गई और उज़्मा कारदार का मौक़िफ़ सुनने के बाद पार्टी डिसिप्लिनरी कमेटी ने उज़्मा कारदार की बुनियादी जमाती रुकनियत को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद उज़्मा कारदार ने आज पार्टी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान किया है। उज़्मा कारदार डिसिप्लिन कमेटी के फैसले को तहरीक इंसाफ की अपीलेट कमेटी में चैलेंज करेंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई उज़्मा कारदार इस कड़ी सज़ा की मुस्तहिक थी या उनके खिलाफ कोई साजिश हुई है? क्या वजह है कि पार्टी के एक रहनुमा हुकूमत में दड़ेबाजी पर सरेआम बयान देते हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, जबकि दूसरी तरफ पार्टी की एक रहनुमा एक मुबैना ऑडियो लीक उनकी हो जाती है तो इतना सख्त रिएक्शन आ जाता है। ये दोहरा म्यार क्यों है पार्टी के अंदर? बात करूंगी उज़्मा कारदार साहिबा, मेंबर पंजाब असम्बली, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है शाज़िया? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। अच्छा, क्या वजह हुई पार्टी में? अभी हमने देखा फवाद चौधरी साहब ने पार्टी के इतने इश्यूज़ को सामने ला कर रख दिया, कोई एक्शन नहीं हुआ, और आपकी एक फ़ोन पे, वो भी पर्सनल, आप किसी से बात कर रही हैं, पर्सनल तो किसी की भी कोई राय हो सकती है, इतना सख्त रिएक्शन क्यों आया आपके मामले पर पार्टी का? बस शाज़िया देखें, सियासत में जब आप होते हैं और पार्टीज़ में ना इस तरह की राइवलरीज चलती रहती हैं, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल किस्म की साजिशें जो हैं वो टांगे खींचना एक दूसरे का चलता रहता है सारा। लेकिन ये एक जो इस वक्त जो ये मामला हुआ है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, और ये क्राइम मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ और मेरी पार्टी दोनों के ख़िलाफ़ किया गया है। और आपको पता है कि जो ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, वो अगर आप इलीगली उसको टेप करें, उसकी आपके कानून में जो है वो 2016 के जो फोजरी जो इलेक्ट्रॉनिक फोजरी का जो एक्ट है, उसमें उसकी सज़ा 3 साल कैद है और 2.5 लाख जुर्माना है। वो तो ठीक। अच्छा, अब ये मेरा सवाल ये नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, इलीगल है, गैर कानूनी है, पर्सनल कॉल कैसे कोई किसी किस तरीके से लीक कर सकता है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपकी एक ज़ाती राय थी जिस पर आप बात कर रही थी, लीक हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन पार्टी ने इतना सख्त रिएक्शन क्यों दिया? क्या किसी बंदे की कोई ज़ाती राय नहीं हो सकती? क्या आपकी पार्टी में बादशाहत है क्योंकि एक बादशाह के खिलाफ कोई बात करेगा तो बादशाह को पसंद नहीं आएगी जी, उसका सर कलम कर दो जी, उसको निकाल दो? ऐसे थोड़ी होता है। देखें, मैंने 9 साल से मैं मुंसलिक हूँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनके साथ मेरी लॉयल्टी अनक्वेश्चनिंग है। पार्टी के साथ मैंने अपना खून पसीना दिया है और मैं कॉज के लिए खड़ी रही हूँ, और वो आपने भी देखा है पूरी दुनिया के सामने। हाँ। अभी भी अगर हम पार्लियामेंट में हैं तो वो अपनी कौम की खिदमत के लिए आए हैं, किसी और हमारा कोई मोटिव नहीं है। ये जो इस तरह की जो रिएक्शन है, मुझे नहीं मालूम कि ये, मैं कुछ इसके मतलब नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये पेंडिंग मैटर है, इंटरनल मैटर है, पेंडिंग मैटर है। अभी मेरे राइट टू अपील, लेकिन एक रुकन, एक कारकुन आपका जिसने इतनी मेहनत की हुई हो, हर थिक एंड थिन में आपके साथ खड़ा हुआ रहो, हर मुश्किल वक्त में खड़ा हुआ रहो, और आपको उसकी कोई कुर्बानियों की कदर नहीं है। कोई बात नहीं शाज़िया, देखें, मैं अपनी ये जो सब कमेटी है जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, अब इन्होंने किस बेसिस पे किया है, ये तो जब मैं अपनी जब अपील दूंगी तो उसमें मैं फिर ज़ाहिर है उसमें सारा जो, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट की थी पार्टी से कि जो एक फोरेंसिक ऑडिट है वो करवाया जाए, मुझे हेल्प करें ताकि मुझे पता चले कि ये
वो बंदा एक्सपोज हो जिसने ये पार्टी के खिलाफ किया है और जिसने मेरी ज़ात के खिलाफ ये किया है। हाँ। तो पार्टी के अंदर ही ऐसे कोई लोग हैं, आपने कहा कि एक माफिया है जिसका कब्जा है पार्टी के ऊपर। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने हरगिज़ नहीं कहा। ये एक फेक ट्विटर अकाउंट भी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, वो भी आपका नहीं? वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आया था अगले दिन ही। अच्छा, बड़ा पैसा इसमें पंप हुआ है, बड़ी सिस्टमैटिक ये एक साजिश की गई है और इसको एक्सपोज आपके खिलाफ। आप समझते हैं पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं? मुझे तो उन्होंने जो डैमेज करना था वो किया, लेकिन मतलब साथ पार्टी को भी, लीडरशिप को भी क्या जरूरत थी आपके इस तरह की बातें। मतलब एक किस्म से वो जो प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस हैं वो भी कॉलर का कोई पता नहीं, बीच में लाइंस की मिक्सिंग की हुई है। बात तो आपकी, आवाज तो आपकी है ना? नहीं, देखें मेरी जो भी आवाज है नहीं है तो उसको आप एक मैनिपुलेट करके एक मैलिफाइड इंटेंट, मैलिफाइड, आपने वो सुना नहीं है? सुना है, बिल्कुल सुना। कितनी उसमें एडिटिंग है, कॉलर का पता लगा कौन है? हाँ। कोई पता चला आपको? आपकी आवाज है उसमें, अंदाजा करें। तो जिसने जिस मकसद के लिए वो किया, वो मेरी जात को डैमेज करने के लिए किया ना। इमरान खान साहब से कोई राब्ता करने की कोशिश की? नहीं, मैं एक पार्टी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका एक प्रोसीजर होता है और ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों को इस तरह से पार्टी जो है वो कहती है कि जी आप बताएं, तो उसमें फिर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। और मेरा एक आईनी हक है, मेरा एक कानूनी हक है। करंट सिचुएशन ये है उसको एक्सरसाइज करना भी मेरा फंडामेंटल ठीक है। करंट सिचुएशन ये है कि आपको पार्टी से निकाल दिया है। देखें पेंडिंग में है मामला, इसकी अब अपील में जब मैं जाऊंगी तो फिर उसके बाद जो जवाब मिलेगा। किसके सामने? आपने को सुप्रीम कोर्ट थोड़ी अपील करने जाना है, आपने तो उन लोगों के सामने अपील करनी है जिन्होंने निकाला है। तो क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं तो ये कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये साइबर क्राइम सेल में ये सारा अपना मैंने कंप्लेंट रजिस्टर की है। मेरा मोबाइल जो है वो जब मुझे बुलाएंगे मैं उनके हवाले कर दूंगी, मैं उनको बताऊंगी कि जी आप निकालें, आप किसने ये क्राइम किया है, सही, जिसने ये रिकॉर्डिंग की इलीगल, उसका नाम जब सामने आएगा असल सजा तो उसको मिलने वाली है ना। सही। देखिए घर में तो आप 1000 बातें करते हैं, वो 1000 बातें तो अभी अगर अब देखें मैं पिछले 8 साल से ऑफिशियली मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हूँ, पार्टी को मैं बड़े पैशनेटली डिफेंड कर रही हूँ। आपने देखा है, सारे सब ने देखा। सही। कोई एक लफ्ज़ जो गैर जिम्मेदाराना हो अगर मेरे मुंह से निकला हो तो देन आई एम गिल्टी। जिसने ये डाला है मैलिफाइड इंटेंट से डाला है ना। सही। उसकी कोई नियत ये तो नहीं थी कि उसने मुझे ग्लोरीफाई करना है। उसने तो इस नियत से डाला था कि इसका पूरा करियर डैमेज कर दूं, मैं इसको मैं बिल्कुल एलिमिनेट कर दूं। आपके खिलाफ इसका मतलब साजिश है बहुत बड़ी। और मुझे अपना तो नहीं, मुझे पार्टी के खिलाफ भी ये साजिश है बहुत बड़ी। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। उज़मा कारदार, मेंबर पंजाब असम्बली, मेरे साथ थी। जनरल साहब, इस्लामाबाद में जो आइसोलेशन हॉस्पिटल जो बनाया है, ये मुकम्मल हुआ है, ये कब तक ऑपरेशनल होगा? और दूसरी बात ये कि क्या ये सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 250 बेड पर मुश्तमिल जो हॉस्पिटल बनाया गया है, क्योंकि अब तो ये जो पॉलिसी है कि अगर किसी का पॉजिटिव आ भी जाता है तो घर में आइसोलेट हो रहा है, तो ये जो स्पेशली आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाया गया है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट्स के लिए है? शाजिया, ये हॉस्पिटल जो है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट की मदद से बनाया गया है। $4 मिलियन चाइना ने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए थे एक हॉस्पिटल बनाने के लिए। और ये हॉस्पिटल के बारे में जब फैसला हुआ, मैं और ज़फ़र मिर्ज़ा जो हैं हम दोनों बैठे थे और फिर प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के साथ वी डिसाइडेड कि इस्लामाबाद में एक आइसोलेशन हॉस्पिटल जो है वो बना दिया जाए, जो बाद में जो बीमारियां अछूत की होती हैं उनके लिए काम आ सकेगा। लेकिन ये अस्पताल जो है, इसके साथ साथ हमने ये भी सोचा था कि इसी तरह के हम जो दूसरे इंतज़ामी यूनिट हैं हमारे, उनमें भी 6 अस्पताल जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे बना दिए जाएं, जिसके लिए तकरीबन 40 कनाल जो है वो ज़मीन डेडिकेट कर दी गई है। लेकिन हम पहले इसको मुकम्मल करके इसका पूरा चलाने का तजर्बा करना चाहते थे। और मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ कि ये इसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया था। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने माशाल्लाह बहुत शानदार काम किया है। मैं उनके डायरेक्टर जनरल और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को शाबाश दूंगा कि उन्होंने ये काम जो है वो सिर्फ 6 हफ्तों में मुकम्मल किया है और एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है जिसमें तमाम में बड़ी सहूलियात जो हैं वो मुयसर हैं वो खड़ी कर दी थी। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि ये अस्पताल जो है तकरीबन 10 मई के करीब जो है ऑलमोस्ट मुकम्मल था।
उसके बाद हमने इस अस्पताल को रन करने के लिए जो नॉर्मल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने उस तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर गवर्नमेंट प्रोसीजर के तहत नॉर्मल जो प्रोसीजर हैं उनके तहत करेंगे तो शायद ये 1 साल और रन ना हो सके।